आदरणीय सभी भारत के प्यारे मेरे भारतवासीगण, आज दिनांक 10 जुलाई 2025 का पावन दिन है। मैं अपना 2 शब्द कानून के प्रति प्रकाशित करके श्रवण करा रहा हूँ, इन पर प्रकाश डाल रहा हूँ। कृपा करके श्रवण करेंगे। कानून किसी का घर का गार्जियन समान समझना सबका बड़ी यही भूल से ही अपना अभिमान की वजह से अपना सम्मानित पद से दूर हट जाते। हे मेरे मन, अपने कर्म पर, अपने जो शुद्ध है, जो सबके मन के लायक कार्य से जब अच्छे जीवन के खुशियों पर जब कार्य से आह्लादित लोग होते हैं, खुश होते हैं, तो वैसे कर्म को, वैसे कजकानी जनसेवक को एक अच्छे राष्ट्र के अच्छे जनसेवक कहने में कभी पीछा नहीं हटना चाहिए। कारण कि जो मनुष्य तन जीवनी है, 84 लाख जीवनियों में ये जो जीवन मिली है, अपने कर्म से अच्छे समाज में जो सभी जीवों को प्रसन्न मुद्रा से रखते हैं, वे ही कर्म के सच्चा कर्मयोगी कहलाते हैं। वही सही देश के लिए सम्मानित मन कहे जाते हैं। अपना कर्म पर स्वावलंबन बन के, मधुर वाणी बोल के, कार्य दिखा के समाज को सदा उत्थान करना चाहिए। यही मनुष्य का सच्चा जीवन का जो गुण होती है, सबके जन के लिए प्रिय बनती जाती है। अभिमान नहीं करना चाहिए। अपने परिवार के मान और सम्मान में ध्यान देते हुए कार्य करना चाहिए, ताकि परिवार के प्रति कोई अपशब्द न कह पाए,
और जब अपशब्द जो कहता है वो ये मन भी समाज के लिए सही कार्यकारिणी के रूप में नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि अपना कर्म को शुद्धिकरण बनाना ही यह मनुष्य के लिए प्रमुख है, महत्वपूर्ण है। और गरिमामय जब पद पर आसीन होकर जब उन पर हम अभिमान करते हैं, यह अभिमान हमारे देश के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता है। अभिमान अपने कर्म में उस कार्य से सदा शोभायमान समाज को देती है जब कार्य उनका समाज के लिए, सबके लिए, सबके मन के लिए सुखदायक देने वाली कार्य होती है। अपने घर के माननीय सम्माननीय पद पर अभिमान नहीं करना चाहिए। आज देखा जाता है या कि कोई अच्छे पद पर आसीन है, उस पर लोग अभिमान करते हैं कि कानून मेरे हाथ में है, जैसा मैं काज करूँगा, गलत करूँगा न करूँगा, फिर भी सरकार हमारे साथ खड़ी होती दिखाई देगी। यह सोच जो होती है ये गलत है, नहीं करनी चाहिए। कारण यह है कि अभिमान जो होती है वो मनुष्य के कर्म को ही पतन नहीं करती है, बल्कि कानून का जो दृष्टिगत जो कार्य होती है सबके लिए एक समान के जैसा होती है। कानून में न तो अमीर और न तो गरीब, न जात और न पात, ये सब भुलाकर सबके नज़रों में समान कार्य करती है। जब कार्य गलत होती है तो उनके साथ कानून का प्रावधान है सजा देना, दंड देना, न कि बड़े पद पर हूँ, कानून को हाथ में ले रखा हूँ और मनमौजी जो कार्य जो मन में आएगी समाज में दिखाऊंगा, करूंगा। यही कारण है ऐसे लोग को जो मन चाहते जो पद होती है वो ये पद से वो ये दूर हट जाते हैं और जिसका परिणाम फल उनके सोच के लायक नहीं मिल पाती है। ये सब जो उनके जो विचार होती है, भावनाएं होती है, वो उनकी अभिमान की होती है। अभिमान सदा विनाश करती है। स्वावलंबन में ही जीवन को जीने का रास्ता बनाना चाहिए।
वर्तमान में कुछ मन बड़ी हाथी जैसी चाल की तरह नकल करते लोग देखते, किंतु लोग पहले के जैसा इनके दिमाग के सोच से, इनमें शिक्षा जो नई ऊर्जा का ताकत से आज काफ़ी प्रभावित हो चुके हैं। पहले के लोग अशिक्षित होते थे, उन्हें सूझबूझ नहीं होती थी। हमारे जो कार्यकारिणी हैं उनकी कार्य सही है और हो रही है या गलत हो रही है, जिसके चलते वे सही ढंग से वे अपना जो हक जो मांगता था वे नहीं ले पाते थे, न किसी तरह का कोई आंदोलन कर पाते थे। कारण कि कम शिक्षा होने का यह प्रमुख कारण है कि जो गलत कार्य होने के बावजूद भी वो मुक्त रहते थे, कोई विरोध नहीं, उससे मन के प्रति करते थे। जो समाज के लिए कार्य जो करते थे, जो जन सेवक होते थे, देश के जो उच्च ओहदे पद पर जो आसीन होते थे, उनके विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं करते थे। लेकिन आज परिवर्तन हो चुकी है। आज आधुनिक समय में शिक्षा का जिस तरह से सरकार आज सबके साथ जिस तरह से प्रोत्साहन दे रही है, वे सरकार की कार्य को सराहनीय करने के हर एक जन को ये कार्य बनती है, उन्हें गुणगान करना चाहिए। और मनुष्य का सबसे प्रधान जो जीवन के लिए कार्य है तो ये है शिक्षा। शिक्षा के बिना हम अंधकार में हैं, हमें ना कोई अच्छी और सही सोचने समझने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। और जो शिक्षा का आज दौर है, सरकार की अच्छी ध्यान है। आज घर घर के लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपना गरीबी दूर कर रहे हैं, उन्हें जॉब मिल रही है और सरकार की काफ़ी कार्य अच्छी होने से सरकार आज अपना जनप्रिय होने से कार्य आज अपने पद पर आसीन भी होते जा रहे हैं, चाहे वो देश के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे देश के मंत्रीगण हो, चाहे देश के कोई सर्वमान्य उच्च पद पर आसीन हैं। अपने अच्छे कार्य से ही आज उनके वाहवाही हो रही है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, सब तरफ से सत्य का सदा हमेशा विजयी है। कभी उनकी विफलता कभी हाथ नहीं लगती है। यह कहा जाता है, किसी पढ़ा लिखा विद्वान का वाणी आज जन जन में नई शक्ति का संचार करा रही है। सब चीज़ का दर्द भूल जाया करो, लेकिन अपमान को याद करते हुए अपना जिंदगी बसर किया करो। अगर कोई भूलो तो सब चीज़ कार्य को भूल जाओ, लेकिन जिस कार्य से
मन पर दर्द पहुँचती है। जीवन बसर करने में सही से सरकार के माध्यम से रक्षा करने का कानून जब साथ नहीं देती है तो वो ये अपमान है। अपमान को सदा ध्यान रखना चाहिए, अपमान को कभी नहीं भूलना चाहिए। समय आने पर उन्हें बहिष्कार करना चाहिए, कारण कि भारत स्वतंत्र देश है, जनता की शासन यहाँ पर चलती है, यहाँ पर मत देने का सबका अधिकार है और समय पर मत के माध्यम से गलत सेवक को बहिष्कार कर देना चाहिए। तब हमारे देश के जन का भविष्य उज्जवल होगी और खुशी खुशी बीतेगी। कानून सत्य ताकत का खजाना होती है, जिस पर जीवन जन स्वतंत्र होता है। यह घर का गार्जियन नहीं, यह देश का गार्जियन होता, जो सबका साथ, सबका विकास के भावना से यह कार्य करती है, जो है कानून। जिनका कंधे पर भार होती है, जिसे कहते हैं देश के प्रधानमंत्री। तो जिस देश का माननीय मन स्वच्छ होंगे, सबको लेकर चलेंगे, सबको विकास करेंगे, वो ये देश के प्रधानमंत्री का जीवन काल भी अच्छा होगा, लंबा होगा, टिकाऊपन होगा। यही मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा कार्यकारिणी होंगे, सबका जीवन खुशी खुशी बीतेगी। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।